हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेखनम। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेखनम। ओके, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लोग लिखने के कैसे अक्षर लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना। आपको तो नहीं पता कि संस्कृत की लिपि कौन सी है। आप तो इस बारे में आज मैं थोड़ा बताऊंगी, और थोड़े कुछ अक्षर सिमिलर होते हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो बेटा लेखनम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, संस्कृति इज़ रिटन इन अ स्क्रिप्ट नोन एज देवनागरी और नागरी स्क्रिप्ट। तो जो संस्कृत हम लोग आप लिखते हो, वो कोई आपसे पूछे कि उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बोलोगे देवनागरी या फिर नागरी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। You know, children, when we talk about Gujarati language or Hindi language, both language are also written in देवनागरी लिपि। तो आप या देवनागरी स्क्रिप्ट, तो यू कैन से कि हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी ही है। तो अगर आप संस्कृत में बात करो, तो इफ़ यू आर टॉकिंग इन संस्कृत और हिंदी और गुजराती, दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम Devanagari script. Okay, but when we are talking in English, we talk about English, then this is derived from Roman script. Okay, तो याद रखना कि इंग्लिश जो आप बहुत बोलते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, वो किस स्क्रिप्ट में बोली जाती है, वो रोमन में बोली जाती है। लेकिन आप ये जो संस्कृत बोलते हो, हिंदी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है या लिपि कौन सी है, देवनागरी। बेटा स्क्रिप्ट लिपि वो है जिसकी कौन सा आप जो अक्षर लिखते हो ना, वो कौन सी लिपि यूज़ करते हो। याद है पहले के ज़माने में जब हम लोगों को लिखना नहीं आता था, तो हम लोग के जो एंसेस्टर्स होते हैं, वो आदि मानव होते, क्या करते थे, वो दीवार पर थोड़ी चित्र बनाते थे और चित्रों के साथ साथ एक दूसरे को बातें बताते थे, तो वो चित्रलिपि होती थी। क्यों, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लिपि का मतलब समझो कि लिपि मतलब, तो वो चित्रलिपि क्यों, क्योंकि वो चित्र के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे। अभी आप भी वो चित्र पदानी में भी पढ़े ना कि वर्ड के नेम आप चित्र के हेल्प से जानते थे, यानी वो चित्र पदानी हो गया। तो यहाँ जब हम लोग अक्षर लिखते हैं, तो वो किस लिपि में लिखी जा रही है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो संस्कृत पढ़ रहे हो, ये वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप क्या बोलोगे, देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, और लेकिन अगर आप गुजराती बोलते हो या हिंदी बोलते हो, तो वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट, लेकिन इंग्लिश बोलते हो तो वो रोमन स्क्रिप्ट या रोमन लिपि में लिखी जाती है। ओके, अब क्या है कि देखो हम लोग अक्षर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। घ और ध, देखो घ और ध में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट घ को आप थोड़ा फोल्ड कर दोगे और स्लीपिंग लाइन में थोड़ा अंतर कर दोगे, तो घ किस में बदल जाएगा, ध में। ये देखो छ है और ये ल है। छ और ल के ऊपर डंडी है, जो दोनों को एक जैसा बनाता है, लेकिन बहुत सिमिलरिटी है। मैं इसके शब्द भी बोलते जाते ताकि आपको अंतर पता चले। ये हो गया छाता, ये हो गया लट्टू। ओके, देखो घ से घर, ध से धनुष, छ से छाता, ल से लट्टू। ओके, नेक्स्ट लाइन। च च च से चम्मच तो आपको पता है, ज से जहाज भी पता है, इया ज्ञ से ज्ञानी। ओके, फिर देखो च ज इय ज्ञ। अब देखो ट ठ ढ द। ओके, ट ठ ढ द। देखो मैं शब्द बोलूँगी, देखो ट से आप टमाटर बोलते हो, ठ से ठठेरा बोलते हो, ढ से ढक्कन बोलते हो, द से दरवाज़ा बोलते हो। अब देखो प श। देखो बेटा ये श आप ध्यान से देखो, ये जो प लिख के जो बीच में आप कट करते हो, वो कौन सा श है, मूर्धन्य श है। क्यों, क्योंकि ये मूर्धा की हेल्प से बोली जाती है, इसलिए ये मूर्धन्य श है। याद रखना, ये फ, ये अर। अब देखो प से पतंग, श से षटकोण, फ से फल, अर मतलब कुछ नहीं। फिर से बोलूँ, देखो मैं बोलती जाती हूँ, देखो च से चम्मच, ज से जहाज, इ मतलब कुछ नहीं,
ज्ञ से ज्ञानी, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ढ से ढक्कन, द से दरवाजा, प से पतंग, श से षटकोण, फ से फल, आरा मतलब कुछ नहीं। ये से संस्कृत की स्क्रिप्ट है। कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी। अब देखो व, ब, व से वक, ब से बकरी। मैं शब्द या वर्ड इसलिए बता रही हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। व से वक, ब से बकरी। देखो व के जब स्टमक को आप कट कर दोगे तो वो बंद बन जाता है। ओके। क से कमल, छ से क्षत्रिय। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये छ से क्षत्रिय और एक छ से छाता। जब आप क्षत्रिय बोलते हो ना तो देखो ऊपर कंठ टच करता है और टंग टच करता है, लेकिन जब छाता बोलते हो तो नीचे से आवाज़ आती है और टंग के हेल्प से। ठीक है, ये अंतर है। र से रथ, ये अब देखो श, ये दो श एक साथ है ना, तो आप ध्यान से देखो। अभी सबसे ऊपर प वाला श था तो वो मूर्धन्य श था क्योंकि वो मुर्दा के हेल्प से बोली जाती है। ये स जो है पहला वाला, ठीक है, ये जो पहला वाला स है, देखो मैं आपको टिक करके बताती हूँ। ये स, तो ये स क्या है? दंत, दंत स है। क्यों दंत स? क्योंकि ये दांत, टीथ के हेल्प से बोली जाती है, इसलिए ये दंती स है। और ये जो है दूसरा वाला श, ये है आपका, ये है कौन सा सा है बताओ। देखो ये पहला वाला सा हो गया आपका दंती सा, ये हो गया तालव्य सा, क्योंकि ये तालु के हेल्प से बोली जाती है। ठीक है, देखो मैं फिर, ये देखो मैं फिर से आपको लाइन देकर बताती ताकि आपको पता चले। ये है तालव्य सा क्योंकि ये तालु के हेल्प से बोली जाती है, और जबकि जो ऊपर में हम लोग जो प वाला सा पढ़े थे वो मूर्धन्य सा क्योंकि वो मुर्दा के हेल्प से बोली जाती है। और ये जो पहला वाला ये सा है, ये है दंती सा क्योंकि ये दांत के हेल्प से बोली जाती है। तो एक दंती सा, दंती सा, फिर ऊपर वाला मूर्धन्य सा, ये है तालव्य सा। ओके, नेक्स्ट है ये ख। ख से तो आपको पता है खरबूजा, खत, कुछ भी बोल सकते हो। तो र से रथ, स से सरक, देखो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ। स से सरक, और फिर ये देखो इस स से सरक होता है, इस श से होता है आपका शरबत। ओके, तो कितना अंतर है? जब आप सरक बोल रहे हो तो स, दांत का हेल्प ले रहे हो, देखो टिथ के हेल्प से बोल रहे हो, लेकिन जब शरबत बोल रहे हो तो आप तालु के हेल्प से बोल रहे हो, इसलिए इसको तालव्य श बोलते हैं। ओके, ख से तो खत आपको पता ही है। य से हो गया आपका यज्ञ, ये हो गया थ से थर्मस, फिर हो गया आपका देखो थ से थर्मस, फिर म से आपका मगर, और भ से भालू। ओके, फिर से मैं बताती हूँ, देखो यज्ञ, थर्मस, मगर। अब देखो म और भ में ज़्यादा अंतर नहीं है। म को जैसे घ और ध में डिफरेंसेज है, वही डिफरेंसेस म और भ में भी है ना। भ का आप फोल्ड कर दो स्लिपिंग लाइन में, थोड़ा अंतर कर दो तो वो भ बन जाए। घ और ध में भी तो ये डिफरेंसेस थे ना। ये हो गया ड, ये हो गया अंग। अब मैं बताती हूँ, देखो इसमें देखो अधिकतर बच्चे क्या कहते, देखो ये हो गया ड, ड से डमरू। ये हो गया अंगा, मतलब कुछ नहीं। जब आप पेड़ लिखते हो, जब आप पढ़ा लिखते हो तो इशारा का यूज़ करते हो। ओके, झरना, झ से झरना, ह से हाथी। फिर से बोलो, ड, अंग, झ, ह। अब देखो घ, ध, छ, ल, च, ज, इय, ज्ञ, ट, ठ, ढ, द, प, श, फ, र। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब आप लोग को भी यहाँ भी देखो, ये व, ये ब, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसका स्टमक कट गया तो बन गया ब, और पहले वाला हो गया व। ओके, व से वक, ब से बकरी, क से कमल, छ से छाता। सॉरी, ये छ से क्षत्रिय है ना। देखो इसका भी अंतर मैंने बताया ना। देखो जब आप क्षत्रिय बोलते हो तो देखो ऊपर से आवाज़ आती है, क्षत्रिय बोलो
तो आपका मूर्धा और टंग टकराता है। लेकिन जब छाता बोलते हो तो क्या होता है कि नीचे से आवाज़ आती है, देखना छाता, ठीक है। ये छ छतरी, ये वाला छ, ओके। र स श, अभी मैंने बताया ना, रुको आपको फिर से मैं श के बारे में बताती हूँ। देखो, ये हो गया श से सरक, ठीक है, और ये हो गया शरबत वाला श। तो ये हो गया दंती सा, क्योंकि आप टीथ के हेल्प से बोलते हो। ये हो गया तलाब्य श, जो कि आप तालु के हेल्प से बोलते हो। और पा वाला जो श था वो आप किसके हेल्प से बोलते थे? मूर्धन्य श, क्योंकि वो मुर्दा के हेल्प से बोलते थे। ओके, फिर से बोलते हैं, देखो मैं, हो गया ये हो गया दंती सा, ये हो गया तलाब्य श, ठीक है। पहला वाला टीथ के हेल्प से बोलते हैं, दूसरा वाला हम लोग क्या बोलते हैं? तालु के हेल्प से बोलते हैं, ओके। ख से खत। अब देखो, य से यज्ञ, थ से थर्मस, म से मगर, भ से भालू। मैंने बताया ना, देखो म और भ में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर घ और ध में है वही अंतर म और भ में भी है। म के एक स्लीपिंग लाइन को फोल्ड कर दो, एक जो स्टैंडिंग लाइन है उसे फोल्ड कर दो, और स्लीपिंग लाइन थोड़ा कम कर दो, वो भ बन जाएगा। जो डिफरेंसेस घ और ध में, वही डिफरेंसेस म और भ में भी है, ओके। य से यज्ञ, थ से थर्मस, म से मगर, भ से भालू, ओके। ये हो गया ड और अंगा, है ना। ड से डमरू, अंगा तो बताया ना मैंने कि पैर और पैर में यूज़ करते हो, फिर बरा में यूज़ करते हो। झ से झंडा, ह से हाथी, ओके। झ से झंडा, ह से हाथी। अब देखो, त तरबूज, न से नल, ग से गमला, त्र से त्रिशूल, ठीक है। ये सब देवनागरी स्क्रिप्ट है। त से तरबूज, न से नल, ग से गमला, त्र से त्रिशूल। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। ये देखो, ये छोटी ई और ये बड़ी, हाँ, छोटी ई और बड़ी, याद रखना। ऊपर जो आप सी जैसा करो बना दोगे तो वो बड़ी हो जाएगी, है ना। ई से ईख, ओके। अ आ ई ई, ठीक है। छोटी यू, बड़ी यू, ए और ये हो गया रू। अ आ ई, छोटी ई बड़ी, छोटी यू बड़ी यू, ए और ये हो गया रू, ओके बेटा। अब देखो, इसके लेसन्स में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देख देख कर क्या करना है कि लिखना है। लेकिन जब आप लिखो तो आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो, इसलिए मैं एक बार बोर्ड हूँ, आप देखते जाना। ये है नकुला, हम लोगों ने चित्र पदानी में नकुला पढ़ा था, नेवला। मंडूका, ठीक है। फिर वस्त्रम, संचिका, वो जो फाइल होता है ना वो संचिका। श्रीगाला, शियार याद है, फॉक्स। वृषभा, बैल याद है आपको। स्थालिका, थाली को बोलते हैं। औषधम, औषधि को बोलते हैं। पिंज, फिर वानरा, फिर शशका, ओके। ये कुछ नहीं करना है, बस आप उसको क्या करना है, देखो लिखा है कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको देख देख कर लिखना है। तो आपके पास बुक होगा ना, तो देख देख कर उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना। फिर से बोलूँ, नकुला, मंडूका, वस्त्रम, संचिका, श्रृगाल, संख्या, वृषभ, स्थालिका, औषधम, पिंज, वानर। ये है शशका और ये संख्या। देखो मैं फिर से बोलती हूँ। नंबर 1 नकुला, नंबर 2 वृषभा, नंबर 3 मंडूका, नंबर 4 स्थालिका, देखो तोड़ के बोलना, स्थालिका। 5th नंबर वस्त्रम, वस्त्र बोल के म लगा के हलंत लगा दो, वस्त्रम। औषधम, औषधम म लिख के हलंत लगा दो। संचिका, पिंज, श्रृगाल, वानर, संख्या, शशका। अब देखो, ये भी करना है। कॉपी द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोयम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शारदायै नमः, वीणा पुस्तक धारिणी।
मैं इसलिए रीड कर दे रही हूँ ताकि आप जो लिखो आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भगवान सबको देखें, सबका देखभाल करें। शारदाये नमः सरस्वती माता को नमस्कार है। वीणा पुस्तक धारिणी जिसके हाथ में वीणा और जो वन हु इज होल्डिंग वीणा एंड पुस्तक। प्रसन्ना भव सर्वदा मेरे हम मुझ पर हमेशा के लिए प्रसन्न हो। ओके, प्लीज विथ मी ऑलवेज। कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एकम वनम अस्ति, शशकः भीता भवति, श्रृगालः अनुधावति, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, शशकः पलायनम करोति। फिर से देखो, एकम वनम अस्ति, देयर वाज अ जंगल, शशकः भीता भवति मीन्स रैबिट वाज फ्राइटेन मतलब डरा हुआ था, भीता मतलब होता डरा ना होना। श्रृगाला अनुधावती मतलब फॉक्स इज ऑल्सो रनिंग, भी अनु का मतलब होता है भी। शशका वृक्ष समीपम आगच्छति मतलब वो जो रैबिट था वो वृक्ष के जहाँ सोया हुआ था उसके पास आकर देख रहा था ना कि आकाश गिरा है कि नहीं, वही। समीपम मतलब नज़दीक, नियर। आगच्छति मतलब आना। शशका पलायनम करोति तो रैबिट वॉज रन अवे मतलब क्या हुआ, वो भाग गया, जो रैबिट था वो भाग गया। ठीक है, अब चलो बेटा एक काम करते हैं, एक हम लोग लेखनम तो पढ़ लिए, उसी के बाद जस्ट बाद है संख्या। जैसे आप लोग हिंदी में इंग्लिश में नंबर्स पढ़ते हो ना, 1 2 3 4 और इंग्लिश में जैसे 1 2 3 4, तो आप जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको संस्कृत में भी संख्या के नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं आपको पता होना चाहिए ना। तो इसलिए आज हम लोग संस्कृत में नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो सॉरी देखो संख्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है 1 फ्लावर है या 1 ट्री है, तो ये इसको 1 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, एकम। आप हिंदी में एक तो बोलते हो, म लगा के हलंत लगा दो, अनुस्वार लगा दो तो हो जाएगा एकम। एक को क्या बोलते हैं, एकम या 1। और अगर 2 हो तो 2 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्वे। द में देखो नीचे व है और एक की मात्रा, तो क्या बना, द्वे। ध्यान से देखो, द में नीचे व है और एक की मात्रा तो द्वे। एकम 1, द्वे 2। अब देखो जब 3 कोई पिक्चर हो या 3 बोलना हो आपको तो क्या बोलना है, त्रीनी बोलना है। क्या बोलना है, त्रीनी बोलना है। फिर से देखो, एकम 1 1, द्वे 2 2, त्रीनी 3 या फिर 3। अब देखो 4 पिक्चर्स हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, चतवारी। चतवारी इंग्लिश में आप जिसको 4 बोलते हो, हिंदी में 4 बोलते हो, संस्कृत में बोलोगे चतवारी। अब देखो जब 5 बोलना हो आपको तो हिंदी में 5 बोलते हो, संस्कृत में क्या बोलोगे, पंच बोलोगे। क्या बोलोगे, पंच। फिर से देखो, एकम 1 1, द्वे 2 या 2, त्रीनी 3 या 3, चतवारी 4 या 4, पंच 5 या 5। ओके, इंग्लिश में 5 बोलते हो, हिंदी में 5 बोलते हो, इंग्लिश में 5 बोलते हो, संस्कृत में पंच बोलते हो। अगर 6 ऑब्जेक्ट हो या 6 थिंग हो या 6 नंबर्स को बताना आपको संस्कृत में बोलोगे षट। ट में आपको नीचे वो हलंत लगाना है। ओके, तो इंग्लिश में 6, हिंदी में 6 और संस्कृत में षट। अगर 7 है तो आप बोलोगे हिंदी में 7 बोलोगे, संस्कृत में सप्त बोलोगे। क्या बोलोगे, सप्त बोलोगे। अब देखो 8 को 8 पिक्चर है यहाँ पे, 8 ट्रीज आर देयर, तो आप क्या बोलोगे, 8 8 या फिर संस्कृत में अष्ट। क्या बोलते हैं, देखो स में नीचे ट है तो क्या बोलेंगे, अष्ट। ये कौन सा श है बताओ, ये मूर्धन्य श है, याद रखना, वो मूर्धा की हेल्प से बोली जाती है, इसलिए मूर्धन्य श के नीचे ट है तो अष्ट मतलब 8 या 8। अब देखो 9 ट्रीज आर देयर, तो ये हो गया 9। इंग्लिश में आप इसको 9 बोलोगे, हिंदी में 9 बोलोगे और संस्कृत में नव नव बोलोगे, नव नव। ठीक है, नव बेटा, नव में अ है, नव या नव। हाँ, जैसे हिंदी में 9 बोलते हो ना, 9, तो संस्कृत में क्या बोलोगे, नव। ओके,
दश, 10, 10। जब 10 ऑब्जेक्ट्स हो, 10 थिंग्स हो तो संस्कृत में उसको दश बोलते हैं। हाँ, और हिंदी में क्या बोलते हैं? दस बोलते हैं। देखो, हिंदी में 10 वो तलाबी सा होता है, संस्कृत में दश ये क्या हो गया? वो हो गया दंती सा। जब 10 बोलते हो तो दंती सा, और जब संस्कृत में बोलते हो तो तलाबी सा। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आप दश बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दश। द और द और तलाबी सा बोलोगे तो दश। ओके। अब अगर 11 को बोलना हो तो संस्कृत में कैसे बोलोगे? एकादश। क्या बोलोगे? एकादश। आपकी मम्मी या फिर ग्रैंडपा सब एकादशी बोलते हैं, आज एकादश है बोलते हैं ना, वही एकादश। हाँ, एकादश। 11 को एकादश बोलते हैं। द्वादश, 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश। 12 को क्या बोलते हैं बेटा? द्वादश बोलते हैं। ओके। देखो, मैं फिर से आप सिर्फ संस्कृत ही बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। एकम एक, द्वय दो, त्रीणि तीन, चत्वारि चार, पंच पाँच, षट छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नौ नौ, दस दस। अब मैं इंग्लिश में बोलते हैं, देखो। चलो, एकम 1, द्वय 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंच 5, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वादश 12। इसमें हम लोग सिर्फ 12 तक की गिनती पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर से बोलते हैं, देखो। एकम 1, द्वय 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वादश 12। डन बेटा? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना प्रोनाउंसिएशन करने में? चलो, अभी मैं फिर से लास्ट टाइम बस बोल रही हूँ। एकम 1, द्वय 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वादश 12। देखो, इसके लेसन में भी कुछ नहीं करने हैं आपको। देखो क्या करना है, वैसे तो मैं पीडीएफ सेंड करूँगी, लेकिन आप देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने हिंदी में, गुजराती में बहुत बार वर्ड्स को लिखे होगे, फिगर्स में लिखे होगे, वर्ड्स में लिखे होगे ना। तो इसमें भी आपको क्या करना है? बस नंबर्स को वर्ड में लिखना है। तो पहला वाला क्या है? आपको पता चल रहा है ना, पंच है। ये क्या है? 5 को क्या बोलते हैं? पंच। फिर है देखो, पंच है। उसके बाद क्या है? एकम, एक। फिर 7 है, तो 7 को क्या बोलते हैं? रुको, मैं आपको वो लिख के दिखाती हूँ। देखो, वेट 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 वेट, मैं ना लाइन डालूंगी ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है? इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। रुको, अब देखो, ये हो गया पंच, क्योंकि ये है 5। तो आप कैसे लिखोगे? आपके लेसन में है, देख के पंच लिख लेना। ये है एकम, ये हो गया एक, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ती हूँ मैं। रुको, एक साथ बहुत सारा होगा ना तो मुझे भी ईजी होगा। अब देखो, इसके बाद है ये सप्त, मतलब 7। ये एकादश, मतलब 11 या 11। ये द्वय, मतलब 2। और ये हो गया आप लोग का, ये आपको पता चलना था। देखो इधर, रुको, मैं अब मीट इरेज करके फिर से बताती हूँ। ऊपर आ जाना, ठीक है बेटा? ये आपका हो गया 9, या बोलते हैं इसकी तो नव को नौ बोलते हैं ना, संस्कृत में नव लिखना है। क्या लिखना है? नव नौ। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो, इसके बाद कौन सा है आपका? ये 8 है। क्या है ये? तो 8 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? अष्ट लिखते हैं। क्या आप लिखोगे? अष्ट लिखोगे। ओके। उसके बाद आप लोग का है 4। ये आपको इसमें पता नहीं चल रहा कलर की वजह से, जब आप बुक खोलोगे ना तो पता चलेगा। ये हिंदी के गिनती हैं जो आपको क्या करना है? वर्ड्स में लिखने हैं, है ना? फिर ये है 6, यानी 6 कैसे बोलते हैं? 6 है ना। आपकी संस्कृत में 6 को क्या बोलते हैं? षट बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे? षट बोलोगे, है ना? ये हो गया 10, मतलब आपको हो गया
10 है ना। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से आप पढ़ो, है ना। रुको मैं पढ़ती हूँ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। बेटा आपको वर्ड्स में लिखना, आई थिंक यहाँ इंग्लिश यूज करना है ना, मैंने संस्कृत बताया ताकि आपको पता चले। आप यहाँ लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 7, यहाँ लिखोगे 11, स्पेलिंग के साथ मैं PDF सेंड कर दूँगी 2, फिर यहाँ पे 9, राइट साइड में आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 10, फिर आएगा 3, फिर आएगा 12। अब देखो नीचे में देखो, मैच A विथ B प्रॉपरली। आपको पहला पता चल रहा है ना, पहला पंच है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला क्या है, पंच है ना, तो पहला वाला का क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अष्ट मतलब 8 है ना, तो ये हो गया, यहाँ पे 2 आएगा। हाँ, फिर क्या है, द्वादश मतलब 12, तो यहाँ पे आएगा 3। मैं ठीक से लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाने, यहाँ पे 3 है। फिर चतवारी मतलब क्या हो गया, 4, तो यहाँ पे आएगा 4 नंबर। अब ये 9 मतलब ये आ जाएगा 5 नंबर। ओके डन। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। फिगर्स मतलब आपको अभी यहाँ पे नंबर्स में लिखने, पहले वाले में वर्ड्स में लिखने थे, ठीक है। अब उसको वहाँ F5 ऊपर में ऐसा लिखना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको एकादश है, हाँ, तो आपको कैसे लिख के दिखाना है पता है। देखो फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स में लिख के दिखाना है आपको, ठीक है। जैसे कि ऊपर आपका जो एकादश ऐसे से लिखा था नहीं, देखो रुको मैं करके दिखाती हूँ आपको, एक तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। फिर से करती हूँ, पेंसिल से ना ठीक से चल नहीं रहा, रुको। ये ठीक है, ये हो गया एकादश है ना। फिर आपको यहाँ पे 9 लिखना है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे षट लिखना है ना, यानी आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो ऐसे। फिर यहाँ पे अष्ट लिखना है, तो अष्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैं पेंसिल से ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही थी, आप अच्छा से लिखना, मैं जब भेज दूँगी तो ठीक है, PDF सेंड करूँगी ना, तो अच्छे से लिख लेना। ओके, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, सब हो जाएगा। ओके बेटा, तो मैं एक बार नंबर फिर से आपके सामने बोल देती हूँ ताकि आपको पता चले। चलो, एकम वन। जब आपको वर्ड्स बोलते हैं, यानी आपको इंग्लिश में वर्ड्स में लिखने हैं, मतलब सर जैसे कि 5 दिया हुआ तो आपको F5VE5 लिखना होगा, 9 लिखा है तो NINE9 लिखा है। लेकिन जब आपको बोलता है कि वो फिगर्स में लिखो, यानी नंबर्स लिखने हैं, फिगर्स मीन्स नंबर्स, और जब वर्ड्स बोलते हैं तो आपको स्पेलिंग लिखना है। ओके, एकम 1, द्वय 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वादश 12। ओके बेटा डन। आई थिंक कि आप आज आपके लेटर्स और नंबर्स दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब इसके नेक्स्ट में मैं PDF सेंड कर दूँगी। बेटा अभी तक जितने भी वर्क हो रहे हैं ना, प्लीज़ सब फेसबुक में अच्छे से लिख लेना है ना, ताकि मान सपोज आप लोग का टेस्ट हो तो आप लोग के पास कंटेंट अच्छा से होगा, तब आप लर्न कर पाओगे ना। ओके, तो अच्छा से अपने फेसबुक में अच्छा से लिख लेना। आज हम लोगों ने लेखनम और संख्या दोनों कवर कर लिया। ओके, याद रखना। चलो अब फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। चलो बाय बेटा, टेक केयर।